हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब मस्त हो गए और अपना आरआरबी जेई सीबीटी 1 एंजॉय कर चुके होगे, है ना। देन आफ्टर आपका जो फुल फोकस हो रहा होगा वो हो रहा होगा आपका सीबीटी 2 पे। क्लियर है। तो जो आज यहां पे मेन मूल रूप से आने का हमारा पर्पस था वो यही था ताकि मैं सीबीटी 2 के बारे में बहुत सारी जानकारी आज सबके साथ शेयर कर पाऊं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के इधर रिसेंटली 4-5 दिन में ना बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, सर सीबीटी 2 के लिए कैसे करें, नहीं करें, क्या पढ़ें, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आएगा। ये सारी चीजों के बारे में आज सबका मैं डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है कि आरआरबी जेई सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2 हो, जो स्टूडेंट्स एलिजिबल है वो स्टूडेंट्स हैं हमारे इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। क्लियर है। जिसके बारे में आपको ऑलरेडी जिसके बारे में सारा कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास है। क्लियर है। बट इन चीजों पे जो आज हम मूल रूप से बात करने वाले हैं, सबसे पहले आप वही बोलोगे कि सर आप आज यहां पे आए क्यों हो, क्योंकि आप तो पढ़ा नहीं रहे कोई सब्जेक्ट्स। क्लियर है। तो आज जो यहां पे डिस्कस करने आया है वो ऑल इन ऑल सारी चीज सीबीटी 2 के बारे में सारा डिस्कशन करके दूंगा आपको बहुत अच्छे से। ये नहीं कि थोड़ा सा वीडियो बना के छोड़ दिया, कोई चीज नहीं, वैसी कोई जरूरी नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्टेड है सीबीटी 2 के बारे में तो वो बंदा बस स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बस बने रहिए। क्लियर है। सिर्फ आरआरबी के लिए नहीं बात करूंगा मैं, आज ओवरऑल सारे एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे। जिन स्टूडेंट का सीबीटी 1 नहीं भी हो पाएगा वो स्टूडेंट्स कैसे अपना प्रिपरेशन करोगे कैरियर विल ऐप के थ्रू, उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है। बस आप थोड़ी देर बने रहिए जब तक कि आपका ये वीडियो एंड नहीं हो जाता। क्लियर है। चलिए आए देखते हैं कि आज हम जो बात करने वाले हैं उन किन चीजों पे हम सबसे ज्यादा डिस्कस करेंगे। वो चीज आपका रहेगा ये चीज। क्लियर है। जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आज उनका इन 4 चीजों से मैं सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, जो कि हमारे कंटेंट का पहला चीज रहेगा सब्जेक्ट वाइज वेटेज। जो सारे स्टूडेंट्स है वो यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर इस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, इस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, इस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के यही डाउट भरे पड़े हैं। क्लियर है। तो आज मैं उन चीजों पे पूर्ण विराम लगा दूंगा। ठीक है ना। आज के बाद आप ये क्वेश्चंस कभी नहीं पूछोगे। देन आफ्टर आप अपना प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हो इस चीज को बेस मान के कि सर मैं इस चीज को ज्यादा पढ़ूंगा जहां से हमारे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लग जाएंगे। क्लियर है। देन आफ्टर जो स्टूडेंट अभी के टाइम में सबसे ज्यादा डिस्कस कर रहा है सीबीटी 1 का पेपर देने के बाद कि सर हमारे में सबसे ज्यादा मार्क्स किससे आएंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आएंगे, सबसे ज्यादा कट ऑफ हमारा कहां से जाएगा, या कट ऑफ कितने मार्क्स का हमारा जा सकता है सीबीटी 1 का। और सीबीटी 2 के लिए भी बात करने वाला हूं कि सीबीटी 2 के लिए भी आप कितना पढ़ो जहां से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको लगे कि हां हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है। आज आपको वो सारा चीज प्रॉपर मिलने वाला है। देन आफ्टर फिर आप बोलोगे सर ये जब 2 चीज कवर हो जाएगा तो ये जो 2 चीज हम करेंगे कैसे, तो इसके लिए है हमारा हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। क्लियर है कि हम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। क्लियर है। देन आफ्टर फिर बंदा जाएगा फिर नेक्स्ट चीज पे, वो है सर हमारा हाउ टू ओवरकम हेजिटेशंस, जो कि बच्चे को सबसे ज्यादा लगता है अरे सर मैं ये ना करके ये कर लूं, ये ना करके ये कर लूं, या इसके बाद ये कर लूं। ये सारे डाउट्स बच्चे के रहते हैं। क्लियर है। तो आज मैं इन सारी चीजों पे फुल स्टॉप लगाने वाला हूं। तो बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए, आप फिर बहुत सारा एंजॉय करोगे। आपको लगेगा कि हाँ आज हमें यहां से बहुत सारी चीजें देखने को मिला। जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, चाहे वो डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है, वो सारे स्टूडेंट बस बने रहेंगे यहां पे। क्लियर है। चलो आ जाओ। तो इन चीजों पे आने से पहले जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं उसके बारे में उससे पहले मैं आप लोगों के सामने एक सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है आपका, जो कि आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो है आपका जो आपका बैच है यहां पे आरआरबी जेई सीबीटी 2 बोल के टारगेटेड बैच बोल के, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है आपका 21 डे, जिसका रजिस्ट्रेशन बिगन है। क्लियर है। जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स इन सारे चीजों पे आपका कवर हो जाएगा। वो आपका सिलेबस जो कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए रिलेवेंट ट्रेड से सिलेबस रहेगा, जो कि आपका कंटेन करता है 100 मार्क्स। क्लियर है। यानी अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपको इस 100 मार्क्स के लिए सोचने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देन आफ्टर फिर हमारा कंप्यूटर और एनवायरमेंट, ये दोनों चीज भी यहीं से कवर हो जाएगा। लेकिन आप बोलोगे सर अलग से और भी तो 50 नंबर आते हैं हमारे। हाँ सर अलग से 50 नंबर आते हैं, उन्हीं 50 नंबर में से कंप्यूटर और एनवायरमेंट रहेगा।
और इसी में से आपका जनरल अवेयरनेस भी आता है और इसी में फिजिक्स केमिस्ट्री भी आता है। बट होप सो इतना भाई एज ए टीचर मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे कि जो स्टूडेंट सीबीटी 1 दे के आया है उनको जनरल अवेयरनेस और फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? इसी वजह से यहां पे हमने जनरल अवेयरनेस एंड फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में नहीं डाला है। क्लियर है? इतना तो मैं भरोसा कर सकता हूं एज ए टीचर आप सभी पे कि आप सबने ये चीजें कवर कर लिया होगा। क्लियर है? देन आफ्टर इन चीजों को फुलफिल करने के लिए कैरियर बिल पे जो आपकी बैच अनाउंस हुई है उस बैच का प्राइस है ओनली 2499। क्लियर? आप बोलोगे अरे सर सीबीटी 2 के लिए इतना फी बहुत ज्यादा है। सर इसमें आपको सीबीटी 2 आपका पूरा टेक्निकल टारगेटेड तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ आप ये देखो कि ड्यूरेशन कितनी है इस बैच की, 1 साल है सर। इसी चीज में आपका एसएससी जेई भी तो हो जाएगा, साथ साथ आपका इसी में स्टेट जेई भी तो हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था जो भी स्टूडेंट देख रहा है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से वो स्टूडेंट लास्ट तक बने रहे, उनको फायदा जरूर दिखेगा इस बैच में। क्लियर है? वो सिर्फ स्टूडेंट यहां पे सिर्फ आरआरबी जेई सीबीटी 2 करने नहीं आएगा, वो साथ साथ एसएससी जेई और स्टेट जेई भी करने आएगा। इसका फायदा मिलेगा आपको, यही आगे चल के आप इसी चीज के लिए ज्यादा फी पे करने वाले हो, जबकि इसी फी में आपका दोनों काम होने वाला है। क्यों ना मैं वो काम करूं। क्लियर है? बट जिन स्टूडेंट्स को लगेगा अरे सर डेमो कहां है, सही बात है, बच्चा सबसे पहले यही देखता है डेमो वीडियो, लेक्चर पहले डेमो सर चाहिए। तो स्टूडेंट के लिए बोल देता हूं कि कल से हमारा मैकेनिकल और सिविल का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑलरेडी कल से स्टार्ट हो चुके हैं, आज से स्टार्ट हो चुका है हमारा। तो वो पहले डेमो वीडियो देखें, देन आफ्टर रजिस्ट्रेशन कराना। देन आफ्टर पर भी एक बात बोलता हूं, बट जिन स्टूडेंट्स को अभी भी देखना है ना वो कैरियर व्हील पे जाए, कैरियर व्हील पे ऐप पे जाओ, हमारे और भी सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, आप उसका जाके डेमो वगैरह देखो। देन आफ्टर फिर वहां से आप डिसाइड करो आपको करना क्या है। क्लियर है? देन आफ्टर इन जो चीजें बैच मिलने वाला है इसका फीचर्स बताऊं, इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स आप देखो क्या है। इसका मेन फीचर्स क्या है, आपका आरआरबी जेई टारगेटेड रहेगा। सही बात है, हाँ सर सीबीटी 2 है अभी मुंह पे, तो सबसे पहले हम टारगेट इसी पे करेंगे। फिर हमारा जो नोट्स है वो सारा पीडीएफ नोट्स आपको मिलने वाला है, हर एक क्लास का आपको मिलते रहेगा सिक्वेंसली। देन आफ्टर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन डेली की डेली होते रहेंगे। देन आफ्टर जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो ये है 70% रिकॉर्डेड एंड 30% लाइव। ये बताऊं क्यों है? ये उन बच्चों के लिए है, प्यारे भाई के लिए, जिनको लगता है कि कोर्स कहां से ये कंप्लीट कर देंगे। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां से हमारे कोर्स कंप्लीट होने के लिए दिक्कतें होती है, और कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो बैच परचेज तो कर लेते हैं लेकिन उनका सिलेबस नहीं हो पाता है। लेकिन उनके लिए यहां पे डाउट्स अभी क्लियर कर दिया हूं, इसी कारण कि आपका 70% रिकॉर्डेड है। जहां लगेगा कि अभी थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा चीजें चाहिए तो लाइव नहीं दे पाएंगे, तो आपको रिकॉर्डेड जरूर मिल जाएगा यहां से। क्लियर है? तो ये डाउट्स भी आज से आपका क्लियर हो गया। आप बस जी जान से मेहनत कीजिए सीबीटी 2 पे, जिनको लगता है कि हमारा सीबीटी 1 निकल जाएगा। क्लियर है? साथ साथ जिनको लगता है नहीं मुझे सर ना कोई और भी, हम जेई का बैच अगर कर लेते हैं, जेई को अगर कर लेते हैं तो हमारा पेपर हो जाना चाहिए, वो स्टूडेंट्स भी अगर यहां पे लगना चाहते हैं तो वो सिस्टमैटिकली भी पढ़ के अपना धीरे धीरे भी करके अपना इसी बैच में कवर कर सकता है, इसी फी में। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? ये डाउट्स क्लियर हो गया। जिनको थोड़ी सी भी हेजिटेशन है कि सर हमारा सिलेबस होगा कि नहीं होगा, तो वो स्टूडेंट अभी से अपना अपने ये दिमाग हटा दो यहां से, कैरियर व्हील ऐप पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। क्लियर है? टेंशन फ्री, टेंशन नॉट। देन आफ्टर जब हम चलते हैं सर, हम फिर बात करेंगे जिस चीज के लिए हम यहां पे मेनली आए थे, वो था सर हमारा पहला चीज, वो है सर हमारा मैकेनिकल का सब्जेक्ट वाइज टॉपिक सिलेबस क्या है, हमारा सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है हमारा। तो यहां पे देखो लिखा है हमने, सबसे पहले हम डील करेंगे मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे दिल के करीब हैं सबसे ज्यादा वो। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल के लिए, और आज यहां पे मेनली डील करूंगा मैं मैकेनिकल और सिविल के लिए। क्लियर है? क्योंकि यही दो स्टूडेंट सबसे ज्यादा क्लोज हैं हमारे अभी। क्लियर? बट ऐसा नहीं कि नहीं है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ये सबसे ज्यादा ना, उनके लिए भाई के लिए थोड़ा बाद में बात कर लेंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए बात करते हैं थोड़ा क्या है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। जो आपका 2019 में पेपर हुआ था आरआरबी सीबीटी 2 का, उसमें जो वेटेज वाइज था वो देखो 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 4 डेज में हमारे पेपर थे, इसीलिए हमने इसको 4 पार्ट में कैटेगरीज करके अलग अलग डिवाइड कर दिया है। जिसमें आपको दिख रहा है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सबसे पहले। ऐसा कोई ईयर नहीं है जिसमें कोई ये नहीं था, सेट नहीं था, इसमें 30+ क्वेश्चंस ना आया हो। आपको दिख गया हो सर हमारे लिए माई बाप है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। क्लियर है? तो जो मैकेनिकल वाले हो ना,
भाई हाथ मुंह धो के ना सबसे ज्यादा फोकस प्रोडक्शन पे कर लो। और प्रोडक्शन सिर्फ ये मत सोचो कि जितना है इतना, इतने जो चीजें आप इन जनरली एसएससी जेईई के लिए पढ़ते हो वहां से काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। यहां स्टैंड फॉरवर्ड कह रहा हूं फिर से, आपको वो छोटी से छोटी हद तक चीजें नीचे गिरा देगा जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा आरआरबी के बारे में। क्लियर है? जो बच्चा कभी कॉम्पिटिटिव पेपर में नहीं देखता है सिलेबस में, वो हद तक आपके क्वेश्चन गिरे हुए मिलेंगे आपको इन चीजों में। क्लियर है? देन आफ्टर जो आपका वेटेज है वो देखो आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जहां आप सीपीएम पर्ट ये सब सुने होंगे, प्लानिंग वगैरह करते हैं, कॉस्टिंग वगैरह के बारे में बात करते हैं, वो चीज आता है आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो अब आप नोटिस कर लो खुद ब खुद कि सर हमारा प्रोडक्शन प्लस इंडस्ट्रियल जो है हमारा, इंडस्ट्रियल जो है हमारा, ये सर मिला के हमारा 50% सिलेबस है। हमारे लिए माई बाप है, ये कुछ छोड़ ही नहीं सकते। क्लियर है? तो खुशखबरी एक है आपके लिए ये कि प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को टारगेट करके आपका बैच जो है ऑलरेडी कल से ही स्टार्ट होने वाला है। तो जिन स्टूडेंट्स को इनमें ज्वाइन करना है वो आज ही अपना एनरोल करा लेना। मैं ही क्लास लेने वाला हूं आपका प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, जो कि मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर है यहां तक? तो जल्दी जल्दी आप लोग रजिस्टर करके रख लेना आज। क्लियर है? रात तक, कल तक आने से पहले। बट डेमो भी रहेगा, पहला क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। देन आफ्टर आप उसमें ज्वाइन करके पहले देख भी सकते हैं सर का सुंदर सा शकल, या फिर सर कैसे पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा कल के। क्लियर है? देन आफ्टर आपका वेटेज की बात करें तो डिजाइन में फिर आता है हमारा सोम का भी वेटेज दिख रहा है आपको। 10 मार्क्स हमारे पूछते हैं अप्रॉक्स, तो 10 के अकॉर्डिंग चलेंगे। देन आफ्टर हम बात करते हैं एफएम एंड एचएम, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? आपको दिख रहा होगा सर 10 से 12 मार्क्स, बट मैं इस बार गारंटी देता हूं इस बार ये चला जाएगा अप्रॉक्स 15 मार्क्स पे। आप तय रहो, 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये चला जाएगा इस बार आपका। क्लियर है? नहीं तो आप बाद में बोलना हाँ विक्की सर आपने सही बात बोला था कि हमारा एफएमएचएम 15 मार्क्स से ऊपर जाएगा। देन आफ्टर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, देखो इधर कहने का है, बच्चा पता है इस चीज को ना छोड़ ही देता है, पढ़ता ही नहीं है वो। ठीक है भाई, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बिना नहीं होगा। ठीक है ना? मान लो इस बात को भाई दिमाग में बिठा लो, सर हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करना है या नहीं हो। क्लियर है? बट ये बात तय है कि इस बार थोड़ा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वेटेज घटेगा, क्योंकि रिसेंट एग्जाम से आप जो भी देखते हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट का, एसएससी जेईई का, ये सब जितना भी पेपर देखोगे ना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का थोड़ा वेटेज घटा है। तो लिटिल बिट में कहूंगा कि इस बार ये थोड़ा वेटेज घट के अप्रॉक्स मुझे लग रहा है 7 मार्क्स पे जाएगा, 6 to 7 मार्क्स पे जाएगा, लेकिन आएगा जरूर इससे अच्छा खासा क्वेश्चन। क्लियर है? देन आफ्टर फिर आता है आपका थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग 15 मार्क्स, बट इस बार मैं बोलूंगा ये 20 मार्क्स तक अप्रॉक्स जाएगा। और थोड़ा इस बार प्रोडक्शन और इससे थोड़ा मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। बोला था हमने ये बात ना कि डिस्कस करूंगा कि बहुत अच्छे से क्वेश्चन किस पे ज्यादा आएगा किस पे नहीं आएगा। क्लियर है? ध्यान होना, ट्रेंड वाइज चलना है अपने को। ये नहीं कि बस 2019 का डाटा उठाया इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करना, भाई फेल कर जाओगे। क्लियर है? माइंड मेकअप करो कि हमें सर किस बेसिस पे करना है। देन आफ्टर फिर आएगा मटेरियल साइंस। देखो ये मटेरियल साइंस यहीं पे इसको स्टार्टिंग में डाल दो, ये प्रोडक्शन में ही हम करके चले जाएंगे, अलग से हम मटेरियल साइंस को नहीं देखेंगे। ऑलरेडी प्रोडक्शन का ये पार्ट ही है मटेरियल साइंस, तो इस चीज को हम कवर करके उसमें चलेंगे। क्लियर है? तो मैं इसमें अपनी तरफ से एक चीज ऐड करना चाहूंगा आप सबके लिए, क्योंकि आप सब बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। तो आप दिमाग में बिठा लीजिए, सिर्फ हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 चीजों में हम डिवाइड करेंगे सब्जेक्ट्स को। एक रहेगा हमारा थर्मल सब्जेक्ट और दूसरा रहेगा सर हमारा डिजाइन सब्जेक्ट। क्लियर है? थर्मल सब्जेक्ट और डिजाइन सब्जेक्ट। जो हमारे थर्मल सब्जेक्ट्स में जब हम देखेंगे, यहां आएगा थर्मो, पावर प्लांट, आरएसी, आईसी इंजन, एफएम एंड एचएम, एंड लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हीट एंड मास ट्रांसफर एचएमटी। क्लियर है? ये हमारे थर्मल पेपर रहेंगे। देन आफ्टर जो डिजाइन है वो रहेगा आपका प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, देन आफ्टर आपका रहेगा सोम एंड मैकेनिक्स। ठीक है? थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन को यहां पे नहीं लिख रहा हूं कि वो सिलेबस में नहीं है हमारे। क्लियर है यहां तक? तो अभी मैं ये बात क्लियर कर देता हूं आप सबको कि ताकि आप सीबीटी 2 के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो पाओ। आप एक बात श्योर कर लो कि ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें से आप रख लो कि आपका 50% है इधर
और इधर भी है आपका 50%। इस तरह चलो, जबकि 2019 के ट्रेंड के वाइज अगर आप चलते हो तो आपको लगेगा कि हमारा सर सिर्फ और सिर्फ हमारा काम बन जाता प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को करने से। वहां से 65 और 35 का रेशियो था, बट इस बार मैं 50-50 रेशियो कर रहा हूं ताकि बच्चा सेफ जोन में रहे, दोनों चीज के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन करके जाए। वो क्लियर है? ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्रोडक्शन करने में चले जाएंगे, इंडस्ट्रियल करने में चले जाएं और थर्मल को छोड़ दे। पता लगा थर्मल ही हमारा सबसे ज्यादा आ गया। क्लियर भाई? इस चीज को छोड़ के मत जाना, क्योंकि दिख रहा है आपको कि सर 15 से 20 मार्क्स यही है और एफएम से 15 मार्क्स है इधर। सर 20 से 15 35 नंबर यही हो गया। एचएमटी 5 नंबर भी तो आएगा, 5 से 7 सर 40-42 नंबर यही हो गया हमारा। क्लियर है? इसीलिए कह रहा हूं भाई फोकस करके जाना। किस पे? थर्मल पे। थर्मल पे ऑलरेडी हमने बहुत सारे रिकॉर्ड वीडियोस ऑलरेडी किए हुए हैं, ताकि जिन बच्चों को लगता है कि सिलेबस नहीं हो पाएगा उन सिलेबस बच्चों के लिए भी डाउट्स क्लियर कर दूं। आज बोल रहा हूं इसी बात, इस क्लास में लाइव ही आपको सबको यूट्यूब पे दिख जाएगा कि ये बात सर ने बोला था। क्लियर था? सिलेबस छूटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑलरेडी मैं प्रिपेयर था इन चीज के लिए। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा सब्जेक्ट वाइज रहेगा हमारा सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग से हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, भाई आज से आप लग जाओ दिल से, क्योंकि कंपटीशन आपके लिए नहीं रहने वाला है ज्यादा टफ। आप अगर CBT 2 पे थोड़ा सा भी अगर आप मेहनत करोगे, आपके होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लिटिल बिट थोड़ा कंपटीशन भी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन उतने आसानी आएंगे नहीं। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग का फिर कह रहा हूं 1 मार्क्स के टाइप के क्वेश्चन, जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना, उस तरह से होंगे विदाउट न्यूमेरिकल्स। क्लियर है? तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए भाई ये जैकपॉट होने वाला है। जो स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग से है, जान जी लगा के लग जाओ, अब 20 से तैयारी कर लो। जिनका CBT 2 निकल रहा है, CBT 1 निकल रहा है, जिनका नहीं निकल रहा है वो भी आप बैच ज्वाइन कर लो, स्टेट जेई के लिए या फिर SSC जेई प्रिपरेशन के लिए आज से ही। क्लियर है? मैं कंटिन्यू यहां पे बना रहूंगा। जो भी डाउट्स वगैरह रहेंगे आपके, कंटिन्यूअसली आके आपका डिस्कशन करके वो डाउट्स को खत्म करते जाएंगे। जैसे कि अभी सब बच्चों ने दिया कि सर हमारा थोड़ा गाइड कीजिए RRB जेई CBT 2 के लिए, तो आज गाइड कर रहा हूं। वैसे ही जैसे जैसे आपके डाउट्स आ रहेंगे सारे गाइड्स करते जाएंगे और सारी चीजें वहां से आपका खत्म कर दूंगा। क्लियर है? चलो आज सिविल इंजीनियरिंग में वेटेज में बात करें, दिख रहा है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। इसमें देखो अलग अलग कर दिया। आपने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा होगा बोल के, ट्रांसपोर्टेशन में ये सारी बातें पढ़ते हो, है ना? रेलवे पढ़ते हो, हाईवे पढ़ते हो, एयरपोर्ट पढ़ते हो, सब पढ़ते हो। जबकि रेलवे सोच लो, एयरपोर्ट जो है ना, आप सोच लो SSC जेई में आता भी नहीं है, लेकिन देखो रेलवे में दे दिया। क्लियर है? इसीलिए कहता हूं आप चीजों को पहले जज करना सीखो कि कहां से हमारे क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। क्लियर है? आपको दिख रहा होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जैसे मैकेनिकल में प्रोडक्शन है, वैसे ही यहां पे सर कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट है हमारा, BMC से रिलेटेड है ना। आप इन जनरली इसको BMC भी बोल के आप पढ़ते हो, बिल्डिंग मटेरियल। क्लियर है? तो इस चीज को आप ध्यान रखिए कि कैसे हमें स्टडी करना है। यानी देखो यार, BMC के इतना ज्यादा वेटेज है, लेकिन मैं फिर से भी सिविल वाले स्टूडेंट को आश्वस्त करना चाहूंगा, इस बार इतना कट वेटेज नहीं आएगा BMC का। क्लियर है? ट्रेंड बदल चुकी है। लेकिन हां, अगर हद तक भी गिरेगा ना, ये 15 मार्क्स तक तो रहेगा ही रहेगा भाई। 15 मार्क्स कम नहीं होते हैं। क्लियर है? हाँ सर। सर फिर आता है डिजाइन ऑफ स्टील में भी देख लो सर, अच्छा खासा वेटेज है हमारा। 6 मार्क्स का पूछा है, 7 का। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी सर हमारे इंजीनियरिंग देखो सब्जेक्ट इवन बिगर है, पर बहुत ज्यादा स्कोर्स नहीं आते हैं। SSC जेई में भी वो ट्रेंड खत्म हो चुका है, तो RRB जेई में भी खत्म ही होगा। तो आप इसी ट्रेंड के बेसिस पे अपना स्टडी कर सकते हो। क्लियर है? देन आफ्टर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में बोलूंगा कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग स्कोर ये हाई जाएगा, और ये अप्रॉक्स 8 to 10 मार्क्स के लिए आप इसको प्रिपेयर करो। क्लियर है? फिर मत बोलना कि सर आपने ये बात नहीं बताया था। अभी ही मैं ये बात बोल देता हूं कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पे आप ज्यादा फोकस कीजिए, इस पे स्टार मार्क लगाइए जो सिविल वाले स्टूडेंट हैं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पे, सॉरी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पे आप ज्यादा थोड़ा वेटेज दीजिए। इस चीज को ज्यादा सा आप पढ़िए, क्योंकि अब इसका स्कोर भाग जाएगा। ये 5 नंबर तक नहीं रहने वाला है, ये 10 तक टच करेगा आने वाले पेपर में इस बार। ठीक है? देन आफ्टर फिर आता है आपका FM चाहे मैकेनिकल हो सिविल हो भाई, आएगा तो जरूर मैक्सिमम से मैक्सिमम। इसमें FM अलग लिखा है, HM अलग लिखा है, तो दोनों मिला के 10 से 15 मार्क्स तक तो आप चले ही जाना। चलो देन आफ्टर जो आपका सब्जेक्ट आता है, हाईवे इंजीनियरिंग दिख रहा है, सच में इतना ही जाएगा। हाइड्रोलॉजी का भी स्कोर इतना ही रहेगा, इरिगेशन का भी इतना रहेगा, रेलवे का ही इतना ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा।
आरसीसी वाला जो है इस बार आप टच कर लो कि 7 to 8 मार्क्स अप्रोक्स आरसीसी में इस बार आएंगे। क्लियर है? क्योंकि इसमें ना थोड़ा स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजों पे थोड़ा ज्यादा वर्क करेगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा सॉम में। क्लियर है? 13 मार्क्स बोला था ना, स्ट्रक्चर इस बार ज्यादा जाएगा। सिविल का स्ट्रक्चर इसमें ज्यादा आता है, जो थ्योरेटिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं वो लिटिल बिट कम आते हैं, जैसे सोयल एनवायरनमेंट हो गया, हमारा इरिगेशन हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, उस चीज पे बहुत ज्यादा वेटेज नहीं डालेगा वो। क्लियर? हाँ, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, प्लानिंग का चीज है, इसीलिए हमने बोला था रेलवे में प्लानिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारा, इस वजह से हम उन चीजों पर ज्यादा स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्लियर है? फिर आता है हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इस पे भी दिख रहा है स्कोर कम है। देन आफ्टर सर्वे, भाई बोल दूं अगर कोई सब्जेक्ट है कि ज्यादा इंप्रूव करने वाला है तो वो सर्वे है। इस बार 10 मार्क्स के लिए प्रिपेयर हो जाओ आप सब, ठीक है? इसके साथ एक चीज और मैं इसमें डालूंगा, सीपीएम एंड पॉट। सीपीएम एंड पॉट, सीपीएम पॉट आपने सुना होगा, गारंटी है 4 से 5 मार्क्स के अप्रॉक्स क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसमें नहीं लिखा है बट फिर भी मैं आज ये बात आपको बोल के जा रहा हूं कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अभी से आप तैयार हो जाइए सीपीएम पॉट को भी करने के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बारी आती है हमारी कटअप की। बच्चे बोलेंगे अरे सर हमारा कटअप कितना जाएगा? तो अहमदाबाद का आपका और एक अजमेर का, इस दोनों को लेके हमने एनालिसिस किया था। तो हमने ये देखा था सीबीटी 1 का, जो क्योंकि मिनिमम अहमदाबाद था और मैक्सिमम अजमेर था, तो हमने इसी दोनों का एक रेंज लिया। तो था हमारा सीबीटी 1 का था 53.25 और इसका था 77। तो इस बार बोल दूं, जैसा मुझे क्वेश्चन देख के लगता है कि इस बार का 50-55 से वो लेना स्टार्ट करेगा कटअप को। क्लियर है? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन आसान थे, कुछ के लिए मॉडरेट थे, कुछ के लिए हाई थे। क्लियर है? इसीलिए आप याद रख लो, नॉर्मली जिन स्टूडेंट को लग रहा है कि मेरा 50 स्कोर हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन करने पे इस बार अप्रॉक्स 5 से 7 नंबर बढ़ने वाला है। तो जिनको लग रहा है कि 50 आ रहा है तो वो 57-58 पे एग्जिस्ट करेगा इस बार। जिनको लग रहा है 60 है, उनका 67-68 पे एग्जिस्ट करने वाला है। ठीक है? तो वो सेफ जोन में है, वो अच्छे से हो सकता है उनका सीबीटी 1। क्लियर है? डाउट्स क्लियर हो गया? एक साथ ही आपका सारा डाउट्स क्लियर कर दिया। देन आफ्टर फिर आपकी कहानी आती है हमारी सीबीटी 2 पे। तो अभी बोल देता हूं, अहमदाबाद और अजमेर को हमने दो को बेस मान के हमने कंपेयर किया था। तो इस पे गया था, मिनिमम जाता है अहमदाबाद और अजमेर था हमारा 662। तो इसके बेसिस पे ये देखो हमने स्कोर बेसिस पे किया था। आप बोलोगे अरे सर 150 नंबर के तो हैं ही, यहां पे कहां 560 662 लिख दिया? इसके बेसिस पे ही आता है। कैसे करते हैं कैलकुलेट बोल देता हूं आपको। जैसे ये 560 है, इसको ना आप 150 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर डिवाइड कर दो 1000 से, जो आता है वो आपका कटअप जाएगा, अप्रॉक्स 86 आएगा। फिर जैसे ये है वैसे ही कर लो, ये अप्रॉक्स 99 जाएगा। इसी चीज पे सॉल्व कर लेना तो आपको दिख जाएगा। तो एक बात अभी बोल देता हूं कि ये हमारा सीबीटी 2 90 से 100 इस बार भी जाएगा, इस बार भी इससे ज्यादा नहीं जाएगा, आउट ऑफ 150। क्लियर है भाई? सीबीटी 1 अगर निकल गया ना तो सीबीटी 2 तो सर हम निकाल ही लेंगे, 150 में 100 नंबर ले आएंगे, टॉपर बन जाएंगे सर, 110 नंबर ले आएंगे। तो क्लियर है भाई? प्रिपेयर रहो, इस चीज पे बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत फायदा मिलने वाला है आपको। क्लियर है? सिर्फ बच्चा सीबीटी 1 अगर मान लो बाई चांस नहीं निकला इस बार, ठीक है, विक्की सर ने बोला था कोई बात नहीं, अगला सीबीटी 2 तो निकाल ही डालूंगा मैं सीबीटी 1 करके। सीबीटी 2 निकल जाएगा आपका हंसते हंसते, मेहनत नहीं करना पड़ता है सीबीटी 2 के लिए हमें। क्लियर है? चलिए अब बात है कि इन सब चीजों को तो ठीक है सर, ये कटअप वगैरह कर लिया, बता दिया आपने कितना से कितना जाएगा, खुश हैं हम। क्लियर? इतना कर लेंगे। बट बात है सर इसकी तैयारी अब हम कैसे करें? फिर हम बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, है ना? हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। देखो हमने ऑलरेडी यहां पे लिखा है, क्या लिखा हमने? गिव मोर कंसंट्रेशन ऑन हाई वेटेज सब्जेक्ट। जो आपका हाई वेटेज सब्जेक्ट है भाई, उस पर जान जी लगा के लग जाओ ना। ठीक है? जैसे अभी हमने बोला प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल सबसे ज्यादा लग जाओ, जैसे हमने बोला थर्मल, तो थर्मल के लिए सबसे ज्यादा लग जाओ, घुस जाओ। सिविल इंजीनियरिंग वाले को बोला कि विक्की सर ने कि सर आप स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस कीजिए, स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करने लग जाएंगे हम। एस्टिमेशन कॉस्टिंग को ज्यादा फोकस करने लग जाएंगे। तो इसी सब चीज के लिए मैंने आज आया था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट्स थे। क्लियर? तो आज से आपका वो पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा। फिर है रीड थ्रोली कॉन्सेप्ट वाइज इन डेप्थ। इन डेप्थ बोल रहा हूं क्योंकि आरआरबी का क्वेश्चन सब इतना आसान नहीं आ रहा है। आप सोच रहे होगे अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर पढ़ के काम चला लूं पॉइंट वाइज, तो वो भाई नहीं होने वाला। क्लियर है? इन डेप्थ में टीचर्स यहां पे आपको पढ़ाते हैं, तो आप उन चीज को मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें ग्रैब कीजिए और मैक्सिमम जितना हो सके उतना लेने की कोशिश कीजिए इन डेप्थ में।
क्लियर है। उसके बाद है हमारा डू सम क्वेश्चन ऑन टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज जैसे सर आज ने हमने ना मैकेनिकल में ना आज हमने ऑटो साइकिल पढ़ा ऐसे इंजन में, तो ऑटो साइकिल के क्वेश्चन बना लिया। सिविल वाले ने जैसे सॉम में सर स्ट्रेस स्ट्रेन खत्म कर लिया तो उसके क्वेश्चंस बना लिया। टॉपिक वाइज चलो, टॉपिक वाइज सेफ जोन में रहोगे आप। क्लियर, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा मिले। उसके बाद क्या है, एटलीस्ट दोस टॉपिक वी हैव नो मैक्सिमम वेटेज। उतना आप ज्यादा डिस्कशन नहीं करोगे, उस चीज पे उतना ज्यादा वर्क नहीं करोगे जिसपे आप बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। क्लियर है, उस चीज पे आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करोगे। क्लियर है, जिसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करने वाले भाई, क्योंकि लिमिटेड टाइम है हमारे पास। क्लियर है। उसके बाद है हमारा एटलीस्ट मॉक है हमारा, यहां गलती लिख दिया, एटलीस्ट 6 मॉक फॉर ईच सब्जेक्ट। बहुत महत्वपूर्ण है, जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ो ना, सारे सब्जेक्ट के कम से कम भाई 6 मॉक लगा लेना एग्जाम में CBT 2 जाने से पहले। ठीक है, फिर कह दे रहा हूं कितने, 6 से कम ना 6 से ज्यादा, ज्यादा लगा लेना लेकिन 6 से कम नहीं, पाप लिखेगा। ठीक है, मान लो इस बात, सारे सब्जेक्ट को FM पढ़ेंगे 6 मॉक, सोम पढ़ेंगे 6 मॉक, स्टील पढ़ेंगे 6 मॉक, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे 6 मॉक, प्रोडक्शन पढ़ेंगे 10 मॉक, इंडस्ट्रियल पढ़ेंगे 8 मॉक। ध्यान रखना भाई, वेटेज अकॉर्डिंग मॉक लगा लेना, लेकिन मिनिमम 6 तो पढ़ने ही है अपने को। क्लियर है। फिर है हमारा देन फुल लेंथ टेस्ट सीरीज एटलीस्ट 15। CBT 2 जिसमें सारे सब्जेक्ट रहते हैं उसको कहते हैं फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, तो कम से कम 15 भाई लगा लेना। रिक्वेस्ट, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट फॉर CBT 2 एटलीस्ट डू 15 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। इतना भूख के बोल रहा हूं, कम से कम 15 लगा लेना, आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है। क्लियर है। कोई भी डाउट्स रहता है आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप अपना कमेंट कर दीजिए। कोई डाउट्स रहता है तो इंस्टीट्यूट कैरियर व्हील ऐप के व्हाट्सएप नंबर पे भी आप जाके वहां से अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, बट कमेंट बॉक्स में भी डाल देना, वहां से सारी चीजें मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर कुछ रहता है किसी स्टूडेंट्स को तो। उसके बाद है सर हाउ टू कम ओवरकम हेजिटेशंस। भाई कैसे करेंगे, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। किसी स्टूडेंट का है नहीं सर मेरे ना थोड़े ना स्ट्रक्चर्स के ज्यादा अच्छे हैं, हाँ भाई बढ़िया है भाई, पढ़ लो। कोई कहा नहीं सर मुझे ना थर्मल पेपर पे ज्यादा इंटरेस्ट है, सही बात है भाई, तुम पहले थर्मल ही कर लो, 50% तो पॉकेट में कर लो एटलीस्ट, समझ में आता उस चीज पे वर्क कीजिए। देन आता है हमारा मोर वर्क ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बच्चा बोलेगा सर किसको लगाएं, इस क्वेश्चन को लगाएं, इस क्वेश्चन यूथ लगाएं कि कभी क्या लगाएं, कभी क्या लगाएं। ए भाई कॉन्सेंट्रेट करो, पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ो, उस कॉन्सेप्ट वाइज कोई भी बुक उठा के पढ़ लो, काम बनने वाला है तुम्हारा, क्वेश्चंस बनने वाला है तुम्हारा। आज मेरी ये बात कान खोल के सुन लो। लेकिन अगर आप कोई भी बुक उठा के क्वेश्चन पढ़ लो, बिना थ्योरी पढ़े हुए, बिना कॉन्सेप्ट पढ़े हुए, क्वेश्चन कहां से बनेगा, डीमोटिवेट हो जाओगे, क्वेश्चंस नहीं बनेगा, जो भी आता रहेगा दिमाग से हट जाएगा। पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट देखो, देन वाइज आप फिर आओ अपने क्वेश्चन पे, कोई भी बुक उठा लो सबका बनेगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट है हमारा वी कॉन्फिडेंस लास्ट। हाँ सर हमारा कॉन्फिडेंस खत्म नहीं होना चाहिए। अगर टारगेट है RRB JEE CBT 2 तो निकालेंगे ही निकालेंगे, जब तक निकालेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्लियर है। JEE का पेपर प्रिपरेशन कोई बंदा अगर 8-9 महीने अगर कर रहा है फिर भी अगर नहीं निकला है ना, तो इसका मतलब समझ लो आपने 8-9 महीने प्रिपेयर ली, वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपने स्टडी ही नहीं किया। क्योंकि JEE का पेपर इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि कोई बंदा 9 महीने तैयारी कर ले, उसके आने वाले 2-3 महीने के बाद भी अगर वो पेपर नहीं निकाल पाए तो। क्लियर है। हार्डली 1.5 साल के अंदर तो नौकरी लेंगे ही लेंगे यार, अगर हमने SSC JEE RRB JEE किसी चीज पे, JEE के प्रिपरेशन पे अगर हमने इतना टाइम दिया है और ढंग से हमने पढ़ाई किया है तो। क्लियर है। तो इस चीज के लिए आप बहुत अच्छे से केयरफुल रहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें कोशिश कीजिए कि कितना हम चीजों को इनहेल कर पाए, ले पाए यहां से। क्लियर है। तो कैरियर व्हील पे ऑलरेडी आपके बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूं, जल्दी से जल्दी आप लोग सब कोई अपना इनरोल करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। कल से आपका प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का बैच ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी आप उस चीजों में कंटिन्यू करके अपना आगे बढ़ाइए। क्लियर है। एंड मेरी सबको शुभकामनाएं हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट्स करो, आप बहुत सारे लोगों का नौकरी लग जाए, जॉब लग जाए आने वाले 2025 में। क्लियर है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज अभी अपना ये वीडियो समाप्त करता हूं। जो भी आज आपके डाउट्स रहते हैं वो सारे डाउट्स आप अपना कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या आप इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके आप वहां से अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हो। जब हम मिलेंगे ऐप पे पुनः तो आपका फिर वहां रेगुलर मिलेंगे लाइव वाले में भी, तो आप वहां से अपना डाउट्स भी मेरे से पर्टिकुलरली क्लियर कर सकते हो। क्लियर है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं वेरी सून।
मैं भेज दूंगा राजकुमार सर को। हेलो, आज क्या सीन है क्या मतलब? कितने कितने हो गए?